अभी हम लोग मैप फंक्शन के बारे में समझेंगे, मैप फंक्शन होता क्या है? तो मैप फंक्शन बेसिकली ये एरे है, इस पे क्या करेगा वो इटरेट करेगा, एक-एक पे जाएगा और जो भी आपको करना हो लाइक इस एरे को अगर आपको डबल करना है, इस एरे को आपको ट्रिपल करना है, इस एरे के हर एक वैल्यू को का बाइनरी में चेंज करना है, तो मैप फंक्शन यूज़ करता है। तो क्या उसमें करते कैसे हैं कि एरे का नाम लिखेंगे, जो भी एरे वेरिएबल होगा वो लिखेंगे, उसमें मैप लगाएँगे और यहाँ पे फंक्शन पास करेंगे। तो लेट्स सपोज़ यहाँ पे हम डबल का फंक्शन पास करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन डबल एक्स रिटर्न एक्स इंटू टू। तो बेसिकली क्या होगा जब और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आउटपुट लिखते हैं, आउटपुट रन कराते हैं। तो ये अभी रिटर्न करके दे रहा है इसका डबल, ठीक है? अब ये बेसिकली होता क्या है कि बेसिकली होता क्या है कि ये एरे लिखे, ये मैप लिखे और ये डबल फंक्शन पास किए हैं। ये मैप फंक्शन में डबल फंक्शन पास किए हैं। तो ये क्या होता है कि इसके एक्स में हर एक वैल्यू आएगा, 5 आएगा एक्स में, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा और उसका डबल होके वो रिटर्न कर देगा। और एरे जो है मैप फंक्शन वो एक नया एरे बनाएगा और उसमें उस वैल्यू को डालते चला जाएगा। जैसे कि लेट्स सपोज़ मैप क्या करेगा कि पहले एक एरे एम्प्टी एरे क्रिएट करेगा, उसमें उसमें एरे का फर्स्ट वैल्यू 5 पास करेगा, 5 यहाँ पे डबल फंक्शन में जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 5 का डबल क्या होता है 10, तो एरे में 10 आ गया। इसी तरह दूसरा जाएगा 1, 1 का डबल क्या होता है 2 हो जाता है, फिर तीसरा जाएगा 3 का क्या होता है 6 होता है, 2 का 4 होता है, 6 का 2 होता है। इस तरह से एक नया एरे क्रिएट कर देगा और वो आउटपुट में भेज देगा। तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है। दूसरा, ये जो फंक्शन हम यहाँ लिखे हैं, डायरेक्टली इस पूरे को हम लोग यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। इसको अब हम हटा देते हैं, ये तब भी रन करेगा, यहाँ पे रिज़ल्ट हम लोग का आ रहा है, ठीक है? दूसरा क्या है कि अगर जब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, तो इसको एरो फंक्शन के वे में भी लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये पूरा हटा देंगे। एरो फंक्शन हम लोग पढ़े कि किस तरह से लिखते हैं, तो ये भी सही है, ये भी रन करेगा। लेकिन अभी क्या है कि एक ही लाइन में रिटर्न कर रहे हैं, तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको डायरेक्ट यहाँ पे लाते हैं, एक लाइन में लिखना है तो इसको यहाँ पे ऐसे रखते हैं। तो ये क्या है कि अब एक लाइन में इनलाइन लिखना है, एक ही लाइन में लिखना है तो रिटर्न को भी हटा देंगे, कर्ली भी हटा देंगे तो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से अब डबली है, ट्रिपल देखते हैं, ट्रिपली कैसे होगा? ट्रिपल लिखें, ट्रिपल में क्या होता है 3 यूज़ होता है, 3 यहाँ पे यूज़ किए, ये क्या किया रिटर्न करके देगा, सॉरी ट्रिपल इसके अंदर हम लोग पास करेंगे पहले, अब ये रिटर्न करके दे दिया इसका ट्रिपल वैल्यू। बाइनरी निकालना है तो बाइनरी हम यहाँ लिखें, बाइनरी फंक्शन यहाँ पे बाइनरी पास किए और एक्स डॉट टू स्ट्रिंग टू करेंगे, तो ये इसका बाइनरी में कन्वर्ट करके भी दे रहा है वैल्यू जो एग्जैक्टली इससे मैच करता है। और इसी लाइन को यहाँ पे हम लोग वापस लिख सकते हैं जैसा हम बताएं, और ये इनलाइन ये भी वर्क करेगा। इसको रिमूव कर देते हैं और इसको अगर एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये पूरा ये हट जाएगा, यहाँ पे एरो फंक्शन आ जाएगा और ये एक इनलाइन है तो कर्ली ब्रेसेस देने की भी ज़रूरत नहीं है, कर्ली ब्रेसेस भी हटा देते हैं और ये रिटर्न करके, सॉरी रिटर्न यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ये रिटर्न करके आंसर दे रहा है। तो ये होता है मैप फंक्शन।